सोमवार को ठेकेदार संघ के लोक निर्माण विभाग आगरा मंडल आगरा के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता एमजी जैन इंटर कॉलेज सभागार भारी पर्वत पर हुई। प्रेस वार्ता में ठेकेदारों ने लंबित भुगतान सहित अन्य समस्याओं का निस्तारण नहीं होने तक निविदाओं का बहिष्कार करने का निर्णय जारी रखा है। ठेकेदार संघ के अध्यक्ष सुबोध रावत का कहना है कि विभाग द्वारा ठेकेदारों का उत्पीड़न, अधिकारियों की दमनकारी नीतियां एवं अधर्मता के कारण निविदाओं का बहिष्कार जारी रखा जाएगा। विगत कई वर्षों से निर्माण कार्यों एवं डिपॉजिट पार्ट 2 एंड पार्ट 5 के रूप में रोकी गई धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके कारण ठेकेदारों की आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। और जब हम टेंडर डालते समय हम लोग की पहले एफडीआर जमा होती थी। आज की डेट में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया जाता है। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने में बैंक भी उसका चार्ज लेती है, करीबन एक टेंडर का 400-500 रुपए। वो हमारा पैसा अगर हमारा टेंडर निविदा फर्स्ट आ जाती है तो भी हमारा 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक फिर भी वापस नहीं होता। निविदा कैंसिल हो जाती है फिर भी उसका वापस नहीं होता। उसका प्रोसीजर एक मेरी निविदा है आज से करीबन मई जून में मैंने डाल रखी है, उसका पैसा 4 महीने बाद, जबकि कायदा ये होता है 90 दिन बाद उसकी वैधता खत्म हो जाती है। 90 दिन के बाद में 91 दिन बाद ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में आ जाना चाहिए, लेकिन इसको कोई सुनने वाला नहीं है। इन्होंने बताया ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है एफडीआर से संबंधित। दूसरा, मार्च में हुआ क्या है, डिवीजन खत्म होने से हम जो पैसा जो कुछ नवीनीकरण पे पैसा था वो पैसा इन्होंने विभाग ने कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता, उस पैसे को उन्होंने रिफाइनरी में बुक कर दिया। आज की डेट में हमारे पेमेंट अप्रैल मई जून के पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं वहां से पैसा नहीं आ रहा। अरे पैसा नहीं आ रहा तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा टाइम उसके क्या है, ठेकेदार का फाइनल बिल नहीं बनेगा, पैसा आ जाएगा तब फाइनल बनाएंगे। लोगों के बहुत सारों के बिल जब काम खत्म कर दिया हमने मई में आज तक, जबकि ये जब यूपी गवर्नमेंट कहती है कि सब ईएमबी का मतलब होता है कि सेम डे एमबी होना। क्या मतलब है इस ईएमबी का? कच्चे माल का क्या है? कच्चा माल हमारे यहाँ राजस्थान से, यहाँ कोई टेरिया फ्री नहीं है, हमारे राजस्थान से और एमपी से आती है। वो पत्थर जितनी आती है, ये क्या करेंगे, मई जून के रमंदे अब मांगेंगे। अरे जब टाइमली एमबी हो जाएगी मई जून में, कोई कमी होती है हमारे पास 10-20 रमंदे हम दे देंगे। अब 10 महीने बाद में किसी ने यूज कर लिया, कोई ड्राइवर ने, तुम्हारे एक AM11 ड्राइवर 2 लेके आता है, हो सकता है कोई मैनिपुलेशन हो जाता हो, तो उसमें हम लोगों को 6 गुना देना पड़ रहा है। 3% की एफडीआर का पहले प्रोविजन था, अब शायद आज बता रहे खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ सब जगह सेंट्रल गवर्नमेंट में बन रही है। मतलब ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश था कि आप ठेकेदारों को राहत देने के लिए 3% पर एग्रीमेंट बनाया जाए। यूपी में वो नहीं है, मना कर दी कि यहाँ नहीं है। यह कारण ठेकेदारों को आत्महत्या के लिए विवश करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ठेकेदारों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कई ठेकेदारों के घर में शादी विवाह है, यह सब जानते हुए भी अधिकारी टालमटोल कर रहे हैं। रॉयल्टी MM11 जो कि खनन विभाग द्वारा जारी होती है, वह खनन क्षेत्र से निकालकर बॉर्डर पर चेक होकर ठेकेदार के पास पहुंचती है। ठेकेदार उन्हें आपस में देते हैं तो खनन के पोर्टल से ही खुलती है। जब ठेकेदार उसे अपने अनुबंध में लगाता है तो कहीं लगी हुई निकलती है। इस कारण ठेकेदार को अपने देय पर 6 गुना रॉयल्टी दंड लगता है। 3% धनराशि के आदेश हैं, लेकिन निविदाएं 10% पर निकाली जा रही हैं। इस संबंध में कई बार अधिकारियों को पत्र लिखकर उक्त समस्याओं का निस्तारण कराने की मांग की। अभी तक एक भी समस्या का समाधान नहीं हो गया। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष सुबोध रावत, सचिव GN नरवार, कोषाध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, मीडिया प्रभारी सत्यम शर्मा, चौधरी कृपाल सिंह, जयप्रकाश चौधरी, जितेंद्र शर्मा, हरीश शर्मा सहित काफ़ी संख्या में ठेकेदार मौजूद थे। हमने टेंडरों का बहिष्कार इस वजह से कर रखा है कि हमारा भुगतान 7-8 महीने से किसी भी ठेकेदार का दीपावली पर भी डिपार्टमेंट ने नहीं किया है, जबकि वो बिल भी 1-2 साल पुराने हैं। आश्वासन दिया गया कि आपका भुगतान कर देंगे, पर इन्होंने कोई भुगतान नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने हमारी एक रॉयल्टी का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जितना भी हमारा जो खनन मटेरियल आता है वो जैसे राजस्थान से, MP से आता है, वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा आता है और सब गाड़ियां MM11 को सब दिखाते हुए आती हैं हमारे पास। वो जब MM11 हम डिपार्टमेंट में जमा करते हैं तो उसमें कुछ वो ट्रांसपोर्टर की गलती समझा, किसी की गलती समझा, वो पहले प्रयोग किए हुए मिल जाती है। वो हम चेक नहीं कर सकते, वो सिर्फ खनिज विभाग की ID से ही चेक होता है।
तो हमारे 2 रमन्ने भी अगर जो है प्रयोग किए हुए पाए गए तो 1 रमन्ने पे हमें 30,000 पेनल्टी देनी पड़ती है, जबकि हमारा कोई दोष नहीं है। और इन्होंने 6 गुनी पेनल्टी कर रखी है। सबसे बड़ी समस्या एक भुगतान की समस्या, तीसरी बात जीएसटी की समस्या थी 12%। जैसे आपका हमारा एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट होने पर रेट तो कोई नहीं बदल सकता, परंतु जो टैक्स होते हैं उसमें होता है कि जैसे 12% जीएसटी नियमानुसार दे